अब दर्शकों के मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि भाई इस बार तो बम्पर सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन धनतेरस से ही शुरू होगा, लक्ष्मी खर्चनी भी होती है दिवाली पर जी। तो वो क्या ऐसा खरीदे धनतेरस पर कि वो जो खरीदा हुआ है वो उनके लिए ऐसा लकी हो कि फिर वो खरीदते ही रहें और पैसे की कमी ना हो उनके पास, कि मतलब कि जब जाए तब भैया कुछ ना कुछ खरीद के ले आए। तो क्या खरीदे धनतेरस पर? देखिए, पहले तो खरीदें जी, खर्चें जी, कंजूसी ना करें। अरे नहीं, कल का सोचेंगे, पैसा कल का संभाल के रखो, कल किसने देखा, कल होना हो। जीना है तो आज जिए, प्रैक्टिकल जिए। देखिए, हमारे पितृ, हमारे बुजुर्ग हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताकर गए हैं। हमारे यहाँ ना खरीदारी आज का ये तरीका बन गया, रील्स ने बना दिया है। आज के दिन धनतेरस वाले दिन अपने घर में झाड़ू खरीदी जाती है, जो सबसे जरूरी है। कहते हैं झाड़ू छुपा के रखते हैं क्योंकि वो आपके घर के राज, आपके घर की गंदगी को बाहर निकालती है। उसे छुपा के रखो, घर की बातें घर के बाहर ना जाएं। आज के दिन झाड़ू खरीदी जाती है और झाड़ू खरीदनी बेहद शुभ होती है। जब झाड़ू खरीद कर आप घर लाए तो एक बात याद रखें कि उसे लाल रंग का कलावा बांध के लाएं या लाल रंग के कपड़े में ढक कर लेकर आए, क्योंकि आप लक्ष्मी एक ऐसी चीज अपने घर लेकर आ रहे हैं जो आपके घर की गंदगी को, आपके घर की दरिद्रता को, आपके घर के कूड़े को, कचरे को घर से बाहर निकालती है। कितनी महत्वपूर्ण है। तो भाई ये नहीं है कि धनतेरस पे हमें सोना चांदी खरीदना है, हमें झाड़ू जरूर खरीदनी है। तो जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप खरीदना चाहें तो आज नमक जरूर खरीदें। आज धनवंतरी देवता का जन्म हुआ था, कहते हैं समुद्र मंथन में वो निकले थे और आयुर्वेद के देवता हैं। तो जब वो निकले तो कलश लेकर निकले, तो छोटे से तांबे का एक लोटा खरीद लीजिए, उसमें अनाज भरकर आज घर ले आइए, उसमें घर लाके कुछ सिक्के रख दीजिए। अगर आप समर्थ हैं तो अपनी पत्नी को हुए सोना चांदी दिलाइए। इससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं। आपकी पत्नी जितनी सजी सवरी रहेगी उतनी आपकी भाग्य किस्मत चमकेगी। और अगर आप सोना चांदी ना खरीद पाए तो इस दिन आपको कनक यानी कि गेहूं जरूर खरीदना चाहिए, जो कि सोने के बराबर होता है। इस दिन आपको मिठाई जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आपको दीपक जरूर खरीदने चाहिए, लेकिन चाइनीज दीपक नहीं, हमारे भारत सभ्यता संस्कृति के मिट्टी के बने हुए दीपक, जो एक कुम्हार बड़े भरोसे से बनाता है और महीनों से उसकी दिवाली चली आ रही है कि आप आएंगे और उससे दीपक खरीदेंगे। तो आज दीपक जरूर खरीदें आप। तो ये बात निश्चित आपने, राखी जी, मैं इस बात से आपके सहमत हूं कि घर की लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न कर देंगे, उनको अगर सोना चांदी दे देंगे या कुछ, वो प्रसन्न रहेगी। तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल। और राखी जी ने बड़ी अच्छी बात की। हाँ। इसमें भी एक सवाल है जी, जो करोड़ों दर्शक देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। हाँ, हाँ, और राखी जी इस बात का उत्तर भी देंगी, जितनी मुझे जानकारी है। यदि आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते हो तो ऐसा होता है कि शुक्र बहुत बुरी तरह खराब हो जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, मेरा मानना ये, दुनिया में आप किसी भी औरत का सम्मान नहीं करते तो आपका शुक्र खराब हो जाता है। आपकी पत्नी आपकी पर्सनल शुक्र है, लेकिन औरत तो शुक्र ही है, है ना? तो ऐसा नहीं है ऑफिस की कुलीग्स का सम्मान ना करें, मेड का सम्मान ना करें। अब मैं आप दोनों पुरुषों की बात करती हूँ। आप दोनों बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आपने कोट पैंट पहना हुआ है, एकदम वेल ड्रेस है। इसका क्रेडिट पता है किसको जाता है? आपकी पत्नी को। बिल्कुल। आपको देख के पता लगता है कि वो आपके खान पान का ध्यान रखती हैं, आपको हर चीज की बिल्कुल टाइम पर देती हैं, आपके कपड़े प्रेस करती हैं। दैट ऑल क्रेडिट गोज टू योर वाइफ। मैं देख आपको रही हूं, लेकिन आपकी पत्नियां कितनी सभ्य हैं वो पता लग रहा है। अब जब मेरे को आपकी पत्नी मिले, वो जेवरों में भरी रहे, तब पता लगता है कि पुरुष क्या कमा रहा है। वाह, 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 क्या बात कही आपने, बहुत बढ़िया, है ना? तो अपनी पत्नी को हमेशा सजा कर रखिए, जेवर पहना कर रखिए, तब पुरुष की सही हैसियत पता लगती है। क्या कमाया आपने जीवन में, क्या पाया। मतलब वो तिजोरी में भर के रखेंगे आप, कोई नहीं देखेगा, लेकिन पत्नी निकलेगी और वो मतलब गहनों से लदी हुई निकलेगी तो कहेंगी कि हाँ, मतलब संपन्न परिवार से महिला आई है, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप है ना। हाँ। तो अब ये बता दीजिए, जो पुरुष सुन रहे हैं आपको, वो कहेंगे कि ठीक है भैया, हम तो चाहते ही हैं कि हमारी गृहिणी जब घर से निकले तो एकदम सोने से लदी निकले। आएंगे कैसे? किस राशि के लिए ये जो दिवाली है ये ऐसा बम्पर सुख लेके आने वाली है, और वो क्या कर ले? छोटे छोटे उपाय, जैसे क्योंकि आपका जो कोर विषय है वो है, आपकी उपाय देती है, और उन उपायों को अगर कोई कर ले तो उसकी जीवन, जैसे आप कह रही हो तो वो सवर जाता है उसका जीवन। तो क्या करे इस दिवाली? राशि, जैसे मैं, क्योंकि हमारा दर्शक जो है हर राशि के हिसाब से, जैसे कि कुंभ वाला क्या करे, मकर वाला क्या करे, मीन वाला क्या करे, छोटा छोटा अगर मैं भी चाहूंगा कि 12 राशियों के विषय में बोलना आप तो संक्षेप में बताइए ताकि जिसको भी मिले।
नहीं, आप मुझे कहेंगे मैं बड़ा बता दूंगी, आप जी, मुझे कहेंगे बताइए। मैं लगातार 5 घंटे मैं तो बोलती आपकी रहूंगी। सुविधा ध्यान रख रहा हूँ क्योंकि जी लेकिन देखिए, आपके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और राशि को बोले तो मैं बता दूं, महालक्ष्मी जब आती है ना, जी ये हमारा नववर्ष होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो वो सबके लिए बम्पर प्राइज लेकर आती है। लेकिन हम 3 लोग इस वक्त स्टूडियो में बैठे हैं। जी आप दिवाली वाले दिन सुबह 4 बजे उठे, नहाए धोए, अपने घर में दीपक जलाए। अब बताइए महालक्ष्मी आप पर कैसे कृपा नहीं करेंगी? ये जनाब उठे करीबन 12 बजे, इन पर महालक्ष्मी कैसे कृपा करेंगी? मैं उठूं शाम को 4 बजे और वो भी बिना ब्रश करे पहले मैं खाने बैठ जाऊं, तो मुझ पे महालक्ष्मी कृपा कैसे करेगी? तो ये कहना कि महालक्ष्मी कुंभ राशि पे कृपा करेगी, मेष पे नहीं करेगी, कर्म प्रधान है। कभी भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा अर्जुन बैठ जाओ, देखते हैं कौरवों की राशि कौन सी है, तुम्हारी राशि कौन सी है, उसी हिसाब से युद्ध जीतेंगे। कर्म कर, ये उन्होंने गीता में कहा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि आज के युग में लोगों को राशियों पर भरोसा है। मैं आपकी लगन राशि से भी बता रही हूँ, मैं आपकी नाम राशि से भी बता रही हूँ, और मैं आपकी चंद्र राशि से बता रही हूँ। आपकी राशि कोई भी हो, मेष राशि वालों के ऊपर चल रही है शनि की सारसती, उनकी है बल्ले बल्ले। सिंगल है तो मिंगल हो जाएंगे, यानी शादी के योग, उनको उनकी ग्रह लक्ष्मी ही मिल जाएगी। बताइए इससे बड़ा क्या योग है? क्या करें? धनतेरस पर अपने लिए जितना यथाशक्ति संभव हो सके कपड़े खरीदें। अच्छा, स्वयं के लिए? स्वयं के लिए। वृषभ राशि की बात करें, देखिए अगर आपको खुद से प्रेम नहीं है, आप मुझसे कैसे करेंगे? सही बात। पहले फर्स्ट लव योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिए। प्लेन में क्या जाते हैं, मास्क पहले खुद लगाओ फिर पड़ोस वाले को लगाओ। तो पहले खुद के लिए शॉपिंग करिए भैया, अपने को प्यार कीजिए, फिर आप परिवार का सोचिए। आप अप टू डेट रहेंगे ऑफिस में तो पैसा आएगा। बिल्कुल। वृषभ राशि की बात की जाए तो उनकी वैसे ही बल्ले बल्ले चल रही है, और अगर आपको और बल्ले बल्ले करनी है तो मैं बता दूं, बड़ा घर या गाड़ी खरीदने के इनके पूरे योग हैं। और मैं कहूंगी कि इस बार इनको सफेद मिठाइयां अपने घर में लाकर छोटे बच्चों में बांटनी चाहिए। इनका लक इनहैंस होगा, शुक्र अच्छा होगा। अगर वहीं पर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर ये स्टूडेंट है तो इनकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, विदेश का वीजा मिल सकता है, या कोई कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इनको पिस्ते का भोग लगाना चाहिए और पिस्ता खरीद कर इस धनतेरस पर अपने घर लाना चाहिए। कर्क राशि, जिसमें देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं, जहां पर चंद्र मंगल चांदनी योग बन रहा है। थोड़े इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं। सोना खरीदें। अगर सोना खरीदने में असमर्थ हो तो इस दिन गेहूं खरीदें। आपको पूरी रात जाग कर महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। सिंह राशि, शनि की ढैया चल रही है, केतु यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। केतु है क्या? केतु इन्हें पढ़ाई करवाता है, मोक्ष दिलवाता है, लोगों की पहचान करवाता है। शेयर मार्केट में अगर सिंह राशि वाले हैं तो बल्ले बल्ले है। लॉटरी खरीदना चाहते हैं तो बल्ले बल्ले है। क्या करें धनतेरस पे? धनतेरस हो, दिवाली हो, जब आपके पास मौका हो, एक बढ़िया सी नोटबुक और पेन लाएं। पेन ग्रीन कलर का हो और अपनी विशेष उस पे लिखना प्रेजेंट टेंस में शुरू करें, जिसे मैनिफेस्ट पावर कहते हैं। और ये धनतेरस की रात से शुरू करें, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। कन्या राशि, बहुत अच्छा समय है। थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, रिलेशंस में थोड़े इनके खटास आ सकती है। चुप रहें, वो कहते हैं ना एक चुप सौ सुख। इन्हें क्या करना है, धनतेरस वाले दिन इनके लिए बहुत उत्तम होगा, शंख लेकर आए, शंख बजाएं, शंख की पूजा करें। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि शंख जो है वो माता लक्ष्मी का भाई है और समुद्र मंथन में उनके साथ निकला था, तो इस दिन इसकी पूजा अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़कर तुला राशि की बात करते हैं। ऑलरेडी तुला राशि वालों की बल्ले बल्ले है। इनकी राशि का स्वामी शुक्र है, इनका जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन्हें अपने जीवन को और खूबसूरत करने के लिए इत्र खरीदना है। ये परफ्यूम खरीदें, डियो खरीदें, इत्र खरीदें अपने लिए और उसे यूज करें। अगली राशि की वृश्चिक राशि की बात करते हैं। राशि का स्वामी मंगल, इनका भी जीवन बहुत खूबसूरत है। हाँ, इनके लव लाइफ में पार्टनर के साथ थोड़ी सी पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सबसे जरूरी बात है इनको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना है। अब ये क्या करें, एक घड़ी खरीद के पिता को दे दे। अच्छा, नया समय, यस। और अगर पिता किसी रीजन से आपके साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो खुद घड़ी लेकर आप पहने, आपका नया वक्त शुरू हो जाएगा। और ये दिवाली के दिन ही पहनना है आपको, धनतेरस पे खरीदना है, दिवाली पर पहने। और खरीदना धनतेरस पे, बिल्कुल, और पहनना दिवाली पर है, क्योंकि हम जो भी खरीदेंगे पहनेंगे पहले भगवान को अर्पण करेंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,